गुड इवनिंग डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आप सभी का जीनियस नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू सीएचओ एग्जाम्स। जो भी डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एंड डियर फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोस्तों, today we are discuss about important MCQ related to HIV। आज अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं HIV से रिलेटेड जितने भी MCQ है लास्ट प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो आए हुए हैं उनके ऊपर अपने डिस्कशन करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ HIV का कॉजेटिव एजेंट क्या है? फर्स्ट वन रहेगा रेबीज वायरस, बी ऑप्शन है साइटोमेगालोवायरस, सी ऑप्शन है रिट्रोवायरस एंड डी ऑप्शन है एडिनोवायरस। गेस द राइट आंसर। देन राइट आंसर इज रिट्रोवायरस। क्लियर है दोस्तों? एड्स, आप सभी को पता है एड्स की फुल फॉर्म के बारे में। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड इट इज आल्सो नोन एज स्लिम डिजीज। तो एड्स को ही क्या बोला जाता है दोस्तों? स्लिम डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो ये नेम आपको थोड़ा सा याद रखना है। एंड इट इज कॉज्ड बाय HIV के द्वारा क्या होता है? एड्स डिजीज है वो देखने को मिलती है। और HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्लियर है दोस्तों? द नेक्स्ट है HIV वायरस इज ए RNA वायरस एंड बिलोंग टू रिट्रोवायरस फैमिली। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। HIV वायरस पूछ लेते हैं कि DNA वायरस है या RNA वायरस, तो ध्यान रखना है आपको किस टाइप का वायरस होता है ये? RNA वायरस। कौन से फैमिली ग्रुप से बिलोंग करता है ये? रिट्रोवायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, HIV इन्फेक्शन मेनली ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग विच स्टेज? क्लियर है? HIV infection mainly transmit from mother to fetus during which stage? फर्स्ट ऑप्शन रहेगा A बिफोर डिलीवरी, B ऑप्शन है ड्यूरिंग डिलीवरी, C ऑप्शन है आफ्टर डिलीवरी एंड D ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग। गेस द राइट आंसर डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। गेस द राइट आंसर। द राइट आंसर इज ड्यूरिंग डिलीवरी। क्लियर है? थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं उसके बारे में मैं। ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू फीटस अकर इन यूटेरो। यूटेरो मीन्स यूट्रस ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी एंड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। ऑल ओवर को क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्लियर है? वर्टिकल ट्रांसमिशन है के थ्रू मदर से फीटस की तरफ है वो HIV इन्फेक्शन होता है। क्लियर है? ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू इन्फेंट अकर इन यूटेरो ड्यूरिंग लेबर डिलीवरी एंड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग किसके थ्रू होता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली 50 to 70% ऑफ इन्फेंट आर इन्फेक्टेड ड्यूरिंग डिलीवरी। इसी से रिलेटेड था जो बी ऑप्शन अभी दिया है मैंने। अप्रोक्सीमेटली 50 to 70% इन्फेंट आर इन्फेक्टेड ड्यूरिंग डिलीवरी, स्पेशली प्रीटर्म बर्थ विद प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्लियर है दोस्तों? तो ड्यूरिंग डिलीवरी मैक्सिमम चांस होता है मदर से फीटस सेपरेट होने का। द नेक्स्ट है दोस्तों 30 to 50% आर इन्फेक्टेड इन यूटेरो। क्लियर है? यूटेरो मीन यूट्रस। द नेक्स्ट दोस्तों 20% ऑफ HIV पॉजिटिव मदर कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, ड्यूरिंग डिलीवरी एंड यूट्रस के अंदर और ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा कितने % चांस होता है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग कितना चांस होता है? 20% ऑफ HIV पॉजिटिव मदर कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इंट्रानेटल पीरियड रिस्क फॉर वर्टिकल ट्रांसमिशन मोर चांस। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ड्यूरिंग आपको एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल ऑप्शन में मिलेगा, तो वहां पर ध्यान रखना आपको राइट आंसर क्या जाएगा? ड्यूरिंग इंट्रानेटल पीरियड रिस्क फॉर वर्टिकल ट्रांसमिशन मोर चांस।
तो यहाँ पे ड्यूरिंग इंट्रानेटल पीरियड है वो मोर चांस होते हैं। ऑप्शन में आपको एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल एंड एक अदर ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, द हाईएस्ट रिस्क ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन इज। द हाईएस्ट रिस्क ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन इज। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बी ऑप्शन है ड्यूरिंग बर्थ, सी ऑप्शन है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड डी ऑप्शन है शॉर्टली आफ्टर बर्थ। द राइट आंसर, गेस द राइट आंसर। द राइट आंसर इज ड्यूरिंग बर्थ। ड्यूरिंग डिलीवरी मीन्स ड्यूरिंग बर्थ क्या होता है, हाईएस्ट रिस्क ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन इज ड्यूरिंग बर्थ। अभी मैंने डिटेल में बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर वो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा एड्स स्प्रेड होने के चांस होते हैं, एड्स ट्रांसमिशन होने के चांस होते हैं। ए ऑप्शन है दोस्तों ट्रांसप्लेसेंटल मदर टू चाइल्ड, बी ऑप्शन है यूज ऑफ अनस्टेराइल सिरिंज एंड नीडल, सी ऑप्शन है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड डी ऑप्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देन डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स was first detected in India in the year। फर्स्ट वन ऑप्शन रहेगा 1985, बी ऑप्शन है 1981, सी ऑप्शन है 1986 एंड डी ऑप्शन है 1991। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन ऑल ओवर, गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज 1986। According to NACO, National AIDS Control Organization, in 1986, the first known case of HIV was diagnosed by Dr. Suniti Solomon amongst female sex worker in Chennai, Tamil Nadu। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an indicator of AIDS? Which of the following is an indicator of AIDS? फर्स्ट वन है दोस्तों CD4 सेल काउंट लोअर देन 200 सेल पर mmQ, बी ऑप्शन है CD4 सेल काउंट मोर देन 400 सेल पर mmQ, सी ऑप्शन है CD4 काउंट लोअर देन 600 सेल पर mmQ एंड डी ऑप्शन है CD4 सेल काउंट लोअर देन 1000 सेल पर mmQ। Then guess the right answer. Right answer is CD4 cell count lower than 200 cell per mmQ। थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं दोस्तों यहाँ पे मैं। HIV पॉजिटिव पर्सन डायग्नोज एड्स एंड स्टार्टेड ART एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी व्हेन द CD4 cell count is below 200 cell per mmQ of ब्लड। एम्स PGI RRB का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्ट वाइडली यूज मार्कर माना जाता है CD4 सेल काउंट को, और नॉर्मल काउंट ऑफ CD4 सेल कितनी होती है 500 to 1500 सेल पर mmQ ऑफ ब्लड, और एवरेज कितनी मानते हैं CD4 सेल काउंट को 950 सेल पर mmQ ऑफ ब्लड। क्लियर है दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ELISA test is used to detect malaria infection, cholera infection, HIV infection, lungs infection। Guess the right answer. Right answer is HIV infection। ELISA की फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो ELISA की फुल फॉर्म के ऊपर बात करें तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ELISA हैज बीन यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। कौन से एंटीजन को डिटेक्ट करता है ये? रोटा वायरस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस के एंटीजन को डिटेक्ट करता है। एंड एंटीबॉडी कौन कौन से की करता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम, HIV,
एंड माइकोबैक्टीरियम इनटू सीरम। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 9-month-old baby born to HIV infected mother found ELISA positive. Which is correct interpretation of result by nurse to mother baby? फर्स्ट वन है बेबी इज HIV पॉजिटिव। थोड़ा सा अच्छे से समझना दोस्तों क्वेश्चन को। ए 9-month-old baby born to HIV infected mother found ELISA पॉजिटिव। ELISA टेस्ट है वो क्या मिल रहा है, उसका पॉजिटिव मिल रहा है। किसका? बेबी का। तो फर्स्ट वन ऑप्शन है बेबी इज HIV पॉजिटिव, बेबी सफरिंग टू एड्स, नीड टू स्टार्ट ART, एंड डी ऑप्शन है यूज अदर डायग्नोस्टिक टू कंफर्म। गेस द राइट आंसर। गेस द राइट आंसर। द राइट आंसर इज यूज अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट टू कंफर्म। थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं दोस्तों मैं। ELISA टेस्ट विल बी पॉजिटिव इनटू चाइल्ड बोर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज इनटू फीटल सीरम ट्रांसमिटेड ट्रांसप्लेसेंटली ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ। तो ELISA टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है चाइल्ड बोर्न के अंदर। क्यों आ जाता है? जितने भी मैटरनल एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटल में आ जाती है और फीटल के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अभी अपने देखा था ELISA टेस्ट तब पॉजिटिव माना जाता है जब सीरम के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो ELISA टेस्ट तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बेबी के अंदर कन्फर्म डायग्नोज कौन सा रहेगा? कन्फर्म डायग्नोज रहेगा दोस्तों। सो देयर इज नीड टू यूज अदर डायग्नोस्टिक लाइक PCR, polymerase chain reaction and P24 antigen to confirm the HIV infection। तो ध्यान रखना दोस्तों, 18 मंथ से कम उम्र के बच्चों को कन्फर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं? कन्फर्मेटरी डायग्नोज रहता है, कन्फर्मेटरी डायग्नोज रहता है P24 एंटीजन ऐसे टेस्ट या PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ए फीटस बोर्न टू HIV पॉजिटिव मदर? क्लियर है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ए फीटस बोर्न टू HIV पॉजिटिव मदर? 80% पॉसिबिलिटी ऑफ HIV इन्फेक्शन टू न्यू बॉर्न, symptom of HIV absent but HIV antibodies may present in serum at birth, nil possibility of HIV infection to newborn, and D option है all of the above। Guess the right answer, dear future nursing officer and dear friends, guess the right answer। The right answer is symptom of HIV absent but HIV antibodies may present in serum at birth। अभी मैंने बताया था आपको जस्ट लास्ट क्वेश्चन में कि मदर अगर पॉजिटिव HIV की तो उसके अंदर मदर के अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और बेबी का ELISA टेस्ट है वो पॉजिटिव दिखाता है। क्यों दिखाता है? कि बेबी के सीरम के अंदर एंटीबॉडी है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो सिम्टम क्या होते हैं इसके अंदर? सिम्टम है वो एब्सेंट मिलेंगे, लेकिन HIV एंटीबॉडी है वो क्या मिलती है? बेबी के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स, फर्स्ट वन देखें दोस्तों ELISA टेस्ट, बी ऑप्शन वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, सी ऑप्शन CD4 सेल काउंट एंड डी ऑप्शन VDR टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स, then guess the right answer। the right answer is western blot test। ये ध्यान रखना दोस्तों, कन्फर्मेटरी डायग्नोस टेस्ट माना जाता है एड्स का, लेकिन बच्चों के अंदर 18 मंथ से जिनकी एज कम है उसके अंदर क्या माना जाता है? P24 ऐसे टेस्ट। तो ELISA इज द प्राइमरी टेस्ट यूज टू स्क्रीनिंग फॉर HIV एंटीबॉडीज। तो प्राइमरी टेस्ट माना जाता है कौन सा? ELISA टेस्ट माना जाता है और HIV की एंटीबॉडीज को जो मैटरनल सीरम से बेबी के अंदर एंटीबॉडीज आ जाती है उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए ELISA टेस्ट करते हैं। एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज हाईली स्पेसिफिक टेस्ट यूज एन कन्फर्मेटरी
टेस्ट। तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा माना जाता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। द नेक्स्ट है CD4 सी ऑप्शन दे रखा है, CD4 सेल काउंट सो दैट हाउ वेल द इम्यून सिस्टम इज वर्किंग। तो इम्यून CD4 सेल काउंट मान लो आपको मैंने अभी बताया था कि 500 से 1500 होती है, नॉर्मल 950 से होती है। अगर 200 से कम आ रही है तो आपको पता है जो भी पर्सन HIV से सफ़र कर रहा है उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है और उसको अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होने के चांस है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए फिजिशियन प्रेस्क्राइब लेबोरेटरी स्टडी फॉर एन इन्फेंट ऑफ ए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV पॉजिटिव वुमेन टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ HIV एंटीजन। ध्यान रखना दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ HIV एंटीजन। द नर्स एंटिसिपेट दैट विच लेबोरेटरी स्टडी विल बी प्रेस्क्राइब। क्लियर है दोस्तों। एक ऑप्शन है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, बी ऑप्शन है चेस्ट एक्सरे, सी ऑप्शन है CD4 सेल काउंट, डी ऑप्शन है P24 एंटीजन एसे टेस्ट। तो ध्यान से देखना दोस्तों, लेबोरेटरी स्टडी फॉर एन इन्फेंट ऑफ ए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस पॉजिटिव वुमेन टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ HIV एंटीजन। द नर्स एंटिसिपेट दैट विच लेबोरेटरी स्टडी विल बी प्रेस्क्राइब्ड। द गेस द राइट आंसर। द राइट आंसर इज P24 एंटीजन एसे। आपने देखा है दोस्तों, लेबोरेटरी स्टडी फॉर एन इन्फेंट से रिलेटेड पूछ रहे हैं। The presence of HIV virus into blood of infant can be conferred by P24 antigen assay and polymerase chain reaction। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ELISA and Western blot test can confirm only the presence of HIV antibodies in the blood of infant। क्लियर है दोस्तों। तो एंटीबॉडी का डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लड टेस्ट का यूज करते हैं और एंटीजन का डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज किया आपने यहाँ पे, P24 एंटीजन एसे टेस्ट। क्लियर है। दैट मे बी पॉजिटिव ड्यू टू मैटरनल एंटीबॉडी। यहाँ पे क्या बताइए उन्होंने कि इन्फेंट के अंदर बता रहा है कि इन्फेंट के अंदर पॉजिटिव मानेंगे जब P24 एंटीजन एसे पॉजिटिव दिखाएगा, क्योंकि एलाइजा और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है वो एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है और मदर के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी HIV से रिलेटेड, वो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी किसके अंदर, मदर के अंदर, और प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी बेबी के अंदर, और बेबी के अंदर क्या हो गया, एंटीबॉडी डिटेक्ट होगी। एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लड टेस्ट कन्फर्म करेगा, बट इन्फेंट के अंदर एंटीजन की बात आती है तब राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, P24 एंटीजन एसे टेस्ट। CD4 सेल काउंट सो दैट हाउ वेल द इम्यून सिस्टम इज वर्किंग। CD4 सेल के बारे में डिटेल में बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन मस्ट फॉलो व्हाइल वर्किंग विद HIV पॉजिटिव पेशेंट टू यूज। ए ऑप्शन है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग प्रोसीजर, बी ऑप्शन मास्क, ग्लव्स एंड ग्लोव्स ऑल द टाइम, सी ऑप्शन यूनिवर्सल प्रिकॉशन प्रोटोकॉल एंड डी ऑप्शन है बोल्ड इंस्ट्रूमेंट। गेस द राइट आंसर। डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गेट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज यूनिवर्सल प्रिकॉशन प्रोटोकॉल दैट इज मेनली यूज ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम HIV पॉजिटिव। Guideline designed to protect worker with occupational exposure to blood-borne pathogens such as a HIV and hepatitis B virus called universal precaution. It include universal blood and body fluid precaution, example gloves, mask, eye protection and sterile gloves। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन में आपको यही मिलेगा। यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या यूज करते हैं जब HIV पेशेंट की आप केयर करते हो, तो ग्लोव्स, मास्क, आई प्रोटेक्शन एंड स्टाइल ग्लोव्स आपको ऑप्शन में मिलेगा। जिस ऑप्शन में ये ऑप्शन मिलते हैं उसको आपको राइट टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकल सिम्टम ऑफ वास्टिक सिंड्रोम इन एड्स इंक्लूड। ए ऑप्शन है इनवॉलेंट्री वेट लॉस, बी ऑप्शन है क्रोनिक डायरिया, सी ऑप्शन है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड डी ऑप्शन इज इसोफेजियल कैंडिडाइसिस। ए ऑप्शन A B C, बी ऑप्शन में रहेगा B C D, डी ऑप्शन रहेगा A B D,
एंड डी ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी। गैस द राइट आंसर, राइट आंसर, गैस द राइट आंसर, राइट आंसर इज ए बी सी। तो वास्टिंग सिंड्रोम इन एड्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? इनवॉलेंट्री वेट लॉस, क्रोनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, एंटीवायरल थेरेपी। एंटीवायरल थेरेपी क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से ड्रग होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने की पॉइंट बनाया दोस्तों, ताकि आपके ऑल ओवर टॉपिक इससे रिलेटेड है वो क्लियर हो जाए। तो एंटीवायरल थेरेपी, एनी एजेंट दैट एक्ट against retrovirus such as human immunodeficiency virus, the virus that cause the acquired immunodeficiency syndrome। तो ART किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों? ART करते हैं HIV वायरस से रिलेटेड। ART कैन नॉट क्योर द डिजीज बट प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है, वो किसी भी पर्सन को ठीक तो नहीं कर पाती है, बट पर्सन की लाइफ है वो क्या होती है? प्रोलॉन्ग्स कर देती है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ ART, कौन कौन से ड्रग्स है वो ART के अंदर इंक्लूड करते हैं? तो एग्जाम्पल ऑफ ART आर जिडोवुडिन, स्टेवुडिन, लुमिवुडिन एंड डिडानोसिन, रिटेनोवेरिस, इंडिनावीर एंड नेविरापिन्स। ऑल आर ड्रग्स मेनली इंक्लूड इन ART थेरेपी। तो दोस्तों यहाँ पे ड्रग्स के नेम आपको याद रखना है, कई बार एक्सेप्ट बेस के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है डिडेनोसिन अमोंग ART। जो अपने ART ड्रग पढ़ा है इनमें से डिडेनोसिन है। डिडेनोसिन अमोंग ART इज सेफर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो इट यूज इज रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो कई बार पूछा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा ART ड्रग यूज करते हैं, द राइट आंसर जाएगा डिडेनोसिन। क्लियर है दोस्तों? द नेक्स्ट है वर्टिकल ट्रांसमिशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ART जिडोवुडिन टू इन्फेक्टेड मदर 14 वीक ऑफ गेस्टेशन से स्टार्ट करते हैं टू इन्फेंट गिवन टिल 6 वीक ऑफ HIV। तो ध्यान है दोस्तों, जैसे भी आपको पता है बेबी की डिलीवरी होती है, डिलीवरी होते ही क्या करते हैं? जिडोवुडिन 2 mg पर kg ओरली देते हैं। और कब देते हैं? विद इन 72 आवर ऑफ दी बर्थ। और कितने दिन तक दे सकते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों 6 वीक तक, 6 वीक ऑफ द लाइफ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन निकला हुआ है, कब तक दे सकते हैं जिडोवुडिन को? 6 वीक ऑफ द लाइफ। कितने डिलीवरी होते ही विद इन हाउस के अंदर कब यूज करते हैं? आपको 24, 48, 72 आवर मिलेगा, तो विद इन 72 आवर ऑफ दी बर्थ। तो इस चीज को मैं दोबारा बता देता हूं, वर्टिकल ट्रांसमिशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ART जिडोवुडिन to infected mother 14 week of gestation and to infant given till 6 week of the life and dose रहती है जिडोवुडिन की 2 mg per kg orally given to newborn of HIV positive mother within 72 hour of the birth। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, 72 आवर ऑफ द बर्थ के अंदर क्या करते हैं? जिडोवुडिन डोज है वो बेबी को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन है वो निकला हुआ है। नेक्स्ट है सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ जिडोवुडिन। तो यहाँ से कई बार पूछा जाता है दोस्तों, जिडोवुडिन का साइड इफेक्ट होता है न्यूट्रोपेनिया एंड एनीमिया। तो इस कंडीशन में आपको ऑप्शन में मिलेगा कि प्लेटलेट काउंट चेक करोगे, या CBC चेक करोगे, या कैल्शियम चेक करोगे, ऐसे करके ऑप्शन मिलेगा। तो वहां पे राइट आंसर जाएगा आपका CBC। तो सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ जिडोवुडिन इंक्लूड लैक्टिक एसिड बिल्डअप in the body in the blood, myopathy, muscle weakness and blood disorder like severe anemia and neutropenia, decrease number of RBC and neutropenia। यहाँ पे डबल टाइप हो गया दोस्तों, यहाँ पे एनीमिया के आगे आएगा डिक्रीज नंबर ऑफ दी RBC एंड लास्ट में है न्यूट्रोपीनिया। तो डिक्रीज नंबर एनीमिया और न्यूट्रोपीनिया की कंडीशन में क्या है? आपको CBC चेक करना है। कई बार पूछा जाता है कि ये पेशेंट आया है और उसके एनीमिया की कंडीशन है, न्यूट्रोपेनिया की कंडीशन है और पेशेंट सफ़र कर रहा है HIV से, तो आप कौन सा टेस्ट है वो चेक करोगे? तो चेक करोगे वहाँ पे CBC। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जिडोवुडिन और डिडेनोसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर कैन रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन बाय
2/3 66%। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जिडोविडिन ऑप्शन में था। और जिडोविडिन के द्वारा चांस कितने कम हो जाते हैं HIV के मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लेबर के अंदर? तो ध्यान रखना, आपको ऑप्शन मिलेगा 66%, 40% एंड 30%। तो राइट आंसर वहाँ पे क्या मानना आपको? 66%। तो क्लियर है। एडमिट ऑफ एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जिडोवुडिन डिडेनोसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। पूछा जाता है कि रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन कितना होता है इसका? तो 66% चांस होता है कि ये रिड्यूस करने में सफल होती है। नेक्स्ट है केपोसी सार्कोमा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, HIV इन्फेक्शन से रिलेटेड कौन सी मैलिग्नेंसी होने के चांस होते हैं, कौन सी कैंसर होने के चांस होते हैं? द राइट आंसर जाता है केपोसी सार्कोमा। तो केपोसी सार्कोमा इज ए लिम्फेटिक एंडोथेलियल मैलिग्नेंसी कंपोज ऑफ मल्टीपल रेड और पेप्यूल और नोड्यूल। क्लियर है। इट इज फर्स्ट अपेरेंट ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन बट मे इन्वॉल्व इंटरनल ऑर्गन एंड इट इज मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद एड्स। जो ब्लैक कलर वाली लाइन डाली है मैंने, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि HIV के अंदर कौन सी मैलिग्नेंसी होने के चांस है या कौन सी कैंसर होने के चांस रहते हैं। तो ध्यान रखना केपोसी सार्कोमा वहां पे राइट आंसर जाएगा। काफी बार कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों कि एक पर्सन है वो HIV से सफर कर रहा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होने के चांस कौन से रहते हैं? आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे और वहां पे एक ऑप्शन जाएगा न्यूमोसिस्टिक केरेनी निमोनिया। तो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन की बात आती है HIV से रिलेटेड, तो मोस्ट अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन माना जाता है रिलेटेड टू HIV। तो न्यूमोसिस्टिक केरेनी निमोनिया, also known as pneumocystic जीरोवेकी pneumonia, is the most common opportunity infection related to HIV and affected children between age 3 to 6 मंथ। क्लियर है दोस्तों। तो ये कितना 3 to 6 मंथ अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन रिलेटेड टू HIV, आपको ऑप्शन मिलेगा न्यूमोसिस्टिक केरेनी निमोनिया या न्यूमोसिस्टिक जीरोवेकी निमोनिया। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा और वही आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों विंडो पीरियड से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आता है कि HIV के अंदर जो विंडो पीरियड होता है उसका क्या मीन होता है? 2 to 12 week period before antibody are produced against the HIV in the body is called window period। तो 2 वीक से लेके 12 वीक का जो टाइम होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर HIV इंटर कर जाता है लेकिन एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है वो स्टार्ट नहीं होता है, उसको बोला जाता है विंडो पीरियड। एंड विंडो पीरियड इज मोर इन्फेक्शन एंड रिस्की पीरियड into HIV positive patient because the presence of high concentration of virus in the blood। क्योंकि इस HIV के खिलाफ किसी भी टाइप की कोई एंटीबॉडी नहीं बनी होती अपनी बॉडी के अंदर, इसलिए विंडो पीरियड के अंदर मोर इन्फेक्शन होने के चांस होता है। क्लियर है। देन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का अपना एड्स डे। एड्स डे काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 दिसंबर को क्या करते हैं? अपने एड्स डे है वो सेलिब्रेट करते हैं। Thank you, dear future nursing officer. Like, subscribe, share with all dear future nursing officer, dear friends.